तो अब तक आपने देखा हेला ने जेन फोस्टर को अरेस्ट करवाया, बाल्डर पहुंचा हेला से लड़ने के लिए मिडगार्ड पे। वहाँ पे हरमोड ने बाल्डर की पीठ में तलवार मारी और अपने भाई को मार के हेला को लेकर वहाँ से भाग गया, क्योंकि स्किदा ने उसको लेकर कान भरे थे। थॉर ने एक विधवा उसी विधवा के बच्चे के सामने, और जब वो म्योनिर उठाने गया तो वो बन गया अनवर्दी थॉर। अब आगे स्वागत है सबका। क्या होता अगर वार्नर ब्रदर्स खरीद लेता मार्वल को चैप्टर 3 के एपिसोड 16 में और थॉर की स्टोरी का पार्ट 2। और अगर पुराने एपिसोड्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगी। बाकी बताओ यार, गए थे क्या स्कूल में रक्षाबंधन के दिन? कॉलेज वाले बताओ, कॉलेज में क्या रक्षाबंधन होती है? क्योंकि मैं तो अभी स्कूल में ही हूँ। बिना देरी किए लेट्स बिगिन। हमें दिखता कुछ साल पहले का समय, जहाँ पे बाल्डर और हरमोड प्रैक्टिस कर रहे हैं युद्ध की। सेना के साथ सिपाहियों ने बाल्डर और हरमोड को अलग अलग कर दिया और हरमोड पे चढ़ने लगे। बाल्डर द ब्रेव ने अपने वाले सिपाहियों को गिरा कर हरमोड को भी बचाने गया और ओडिन अपने बेटों में ये भाइयों का प्रेम देखकर बहुत खुश हुआ। वहाँ पे लोकी भी था जो चीयर करके मुस्कुरा रहा था। पर एकदम से ट्रांजिशन आता जहाँ पे लोकी की स्माइल मर चुकी है। वो बाल्डर की डेड बॉडी को लेकर आ रहा है एसगार्ड की ओर। वहाँ पे फ्रीका देखती बाल्डर की डेड बॉडी को और सुन पड़ जाती। लोकी बाल्डर की डेड बॉडी को फ्रीका के पास रखता। फ्रीका अब भी सुन पड़ेली थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। लोकी कहता, माँ आपका बेटा मारा है, कुछ तो बोलो। फ्रीका बोली, कौन है वो जिसने मेरे बाल्डर को मारा? किस माँ का वो लाल है कि उसने मेरे लाल को मारा? भी लोकी बोला कि आपका लाल है माँ, आपका लाल। फ्रीका कंफ्यूज हुई, बोला हरमोड ने मारा है बाल्डर को पीछे से। फ्रीका कहती, नहीं ये सच नहीं हो सकता, मेरा एक बेटा दूसरे बेटे को नहीं मार सकता। वो जोर से चिल्लाती और ये चीख पूरे 9 रिम्स में गूंज गई। अर्थ पे थॉर सुविधा के साथ तभी ये चीख सुन के विधवा को वहीं का वही छोड़ के एसगार्ड आता और बाल्डर की डेड बॉडी को देखता। हाइमडल उसे हरमोड के बारे में बताता। थॉर की आंखों में पूरा गुस्सा चढ़ गया और उसका पूरा शरीर गुस्से से लाल होने लगा। वह उस कमरे में जहाँ पे म्योनिर को रखा गया था कहता, म्योनिर यही समय है, प्लीज आ जाओ मेरे हाथ में। हरमोड को मार डालना है, बाल्डर की मौत का बदला लेना है। वो म्योनिर को उठाने जाता, वो म्योनिर अब भी नहीं उठता। वो वापिस से निराश होकर रोने लगा और कहता, तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं खुद ही वो काम कर दूंगा। हेला और हरमोड बात कर रहे होते। हेला कहती, अच्छा काम किया तुमने मुझे बचाकर। वहाँ पे बकरों पे सवार होके थॉर आता और कहता, हरमोड तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारा सगा भाई था। हरमोड कहता, हाँ भाई था, और वो भी छोटा, मतलब कि तुम्हारे बाद राजा मुझे बनना चाहिए, पर फिर भी उस बाल्डर को बनाया। थॉर कहता कि तुमने इतनी सी बात के लिए अपने भाई को मार डाला? हरमोड बोला, इतनी सी बात? ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। थॉर गुस्से में उसके ऊपर हमला करता। हेला और हरमोड अकेले ही थॉर के ऊपर भारी पड़ रहे होते। लोकी हाइमडल की मदद से थॉर को एसगार्ड बुला। थॉर कहता कि मैं लड़ रहा था ना, तुम्हें बीच में आने को किसने बोला था? लोकी कहता, अगर मैं ना आता तो वो तुम्हें भी मार डालते, और मेरे पास एक लौते भाई को खोने की शक्ति नहीं बची है। थॉर लोकी की ये बात सुन के एकदम से लोकी के सामने दिखता। लोकी आगे कहता, और वैसे में भी हमें अभी हमारे भाई का अंतिम संस्कार करना है। हमें दिखती जेन फोस्टर जो जेल में बैठी है। वहाँ पे डार्सी जैसे तैसे करके आई और जेन को छुड़ा के ले गई। थॉर और लोकी बाल्डर का अंतिम संस्कार करते। लोकी वॉरियर्स 3 से कहता कि काश मैं वहाँ पे होता उस वक्त बाल्डर के पास। सारे बैठे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा आके फ्रीका से कहता, क्या एसगार्ड का राजा और 9 रिम्स का रक्षक कौन बनेगा? फ्रीका थॉर के सामने देखती और कहती, मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। थॉर अपने कमरे में आता, वो अपनी बियर की बोतल को देखता। तभी वहाँ पे फ्रीका आती और कहती, क्या हुआ, इतना सोच क्यों रहे हो इस बार? पहले तो कभी इतना नहीं सोचा। वो बियर थॉर के हाथ में से लेती और थॉर के मुंह के पास लाके बोलती, ये लो ना, मैं खुद दे रही हूँ तुम्हें, पीते क्यों नहीं हो? अरे लानत है मुझे पे कि मैंने ऐसी संतान को जन्म दिया है, और वो भी मेरी पहली संतान। कभी इतिहास में देखा है एसगार्ड के बड़े बेटे कैसे होते हैं? वो अपनी जिम्मेदारी से कभी भागते नहीं थे, वो राजपाट संभालते थे, 9 रिम्स की रक्षा करते थे, पर तुम उसका बिल्कुल उल्टा करते हो। फ्रीका रोते रोते आगे कहती, तुम उसके बड़े भाई थे, तुम्हें उसकी मदद के लिए वहाँ पे होना चाहिए था, पर तुम नहीं थे वहाँ पे। पता है आज मेरा सिर्फ बाल्डर ही नहीं मरा, मेरे 2 और बेटे भी मर गए हैं। ये सुनते ही थॉर सुन पड़ जाता। फ्रीका चली जाती। थॉर उस बियर को देखता और उठा के दीवार में फेंक के फोड़ देता और नीचे बैठ के रोने लगता। सुबह होती पर थॉर अब भी रोए जा रहा था। थॉर हिम्मत करके उठता और देखता
अपने पूर्वजों की तस्वीरें। एनर्जेटिक सा म्यूजिक बजता, थोड़ा लग जाता एक्सरसाइज करने में। वो भागता, हेल्दी खाता, बियर को करता अवॉइड, लोकी लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता। दूसरी तरफ हेला, हर्मोड और फाइनल द वुल्फ के साथ मिलकर हमला कर रही होती यूएसए पे। और कुछ महीनों में ही थॉर ने बॉडी बना ली। उस बीच उसे अपनी की गई गलतियों का पछतावा भी होने लगा। जिन्होंने लास्ट एपिसोड देखा है वो जानते हैं मैं किस गलती की बात कर रहा हूँ। थॉर पहुंचता वापस से म्यूनिर के पास और कहता, मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलतियां करी है और उसी गलतियों की वजह से मैं तुम्हारे लिए अनवर्दी हुआ था। जब मैंने उस विधवा के साथ जबरदस्ती करी तब मैं गॉड ऑफ थंडर से गॉड ऑफ लस्ट बन गया था और तुम्हारा काम है मेरी पावर्स को इनलाइट करना और वो चीज गलत थी, इसलिए मैं तुम्हें उठाने के लिए अनवर्दी बन गया था। पर क्या अब वापस से तुम मुझे गॉड ऑफ थंडर बनने के लिए हेल्प करोगे? बस एक चांस दे दो, बस एक चांस। थॉर म्यूनिर को उठाने की कोशिश करता, तभी वहाँ पे थॉर म्यूनिर के लिए वापस से वर्दी बन जाता क्योंकि इस बार उसको अपनी गलतियों का पश्चाताप हो गया है। थॉर अपने हाथ में पकड़े हुए म्यूनिर को हवा में उठाता और उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ने लगी। रिया कुछ लोग आके कहते हैं और कितना समय चाहिए आपको? 9 लिम्स को उसके राजा की जरूरत है। और आके बोलता कि कोई बात नहीं, मैं उस हेला को मजा चखाऊंगा। रिया कहती तो तुम लीडर बनोगे? थॉर कहता कि हाँ, मैं हेला को हराने में लीड करूंगा। और वो रही बात राजगद्दी संभालने की तो उस पर बाद में बात करेंगे। फिन फर्स्ट कहते कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए? डार्सी बोली कि मेरे मॉम डैड के घर चलते हैं, वो कभी मना नहीं करेंगे। जेन कहती पर उनकी जान खतरे में डालना सही होगा? डार्सी बोली हाँ, कुछ नहीं होगा, चलो चलो जल्दी से। थॉर पहुंचता राजगद्दी के पास जहाँ पे सारे एसगार्डियंस इकट्ठा हुए। थॉर कहता वहाँ पे जाके 3 महीने पहले हमने हमारे राजा बाल्डर द ब्रेव को खोया, हम अभी टूटे हुए हैं, पर यही वक्त है उस हेला को मुंह तोड़ जवाब देने का। जी हाँ, हेला को। मेरी और लोकी की। वहाँ पे लोकी शर्म मना करता कि ये चीज मत बोली यहाँ पे, पर थॉर कहता चुप कर बे कुत्ते। मेरी और लोकी की बेटी हेला, उसने मिडगढ़ पे जाके वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट कर दी है। हमें उस हेला को और उसके चमचे बने बैठे हरमोड को मारना है, उसी हरमोड को जिसने अपने भाई और हमारे बाल्डर द ब्रेव को पीछे से मार के धोखा दिया। सारे लोग रेडी होते फाइट करने के लिए। उस फाइट को देखने के लिए सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।